तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या है? ये उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो ग्रुप के अंदर से लिए गए होते हैं और वो एलिमेंट्स ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह से, उसको डेफिनेशन से पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G, किसी एक ग्रुप G का हमने सेंटर चेक करना है, इज डिनोटेड बाय Z ऑफ G। इस तरह से डिनोट किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रुप को, एंड इज डिफाइंड एज Z ऑफ G। अब पहले भी बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या है, ये एक सेट है। लेकिन ये किस तरह का सेट है? इसमें क्या होता है कि G के अंदर से कोई एक एलिमेंट लिया जाता है, जैसे कि मैंने G ले लिया है, स्मॉल g, सच दैट अब इस एलिमेंट का क्या होगा कि बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करवाना है उसे। G के अंदर से एक एलिमेंट लेना है, उसको क्या करना है, G के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, कम्यूट करवाना है। ये जो x है ना, ये भी क्या है, G का ही एलिमेंट है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो इस तरह का सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। दोबारा से बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास किस तरह का सेट होगा कि G के अंदर से हमने एक एलिमेंट लेना है, उसको कम्यूट करवाना है G के तमाम एलिमेंट्स के साथ। यानी कि G को G के साथ भी करवाना है, बाकी के तमाम एलिमेंट्स के साथ भी करवाना है। अगर वो कम्यूट कर जाता है तो ये जो G एलिमेंट होगा ये क्या कहलाएगा, किस में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप में। इस तरह से बाकी एलिमेंट्स भी चेक करेंगे, जो जो एलिमेंट कम्यूट हो रहे हैं वो किसको बिलोंग कर जाएंगे या किसके सेट के अंदर आ जाएंगे, सेंटर ऑफ G के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। इफ E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, देन अंडरस्टूड बात है, हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा होता है। इट मीन्स G जो ग्रुप लिया है तो इसके अंदर भी कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वो हमने कंसीडर कर लिया कि E यहाँ पे इसमें क्या है, कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन EX दैट इज इक्वल टू XE, यानी हमने करना क्या है, हर एलिमेंट को कम्यूट करवा के देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ही उठा लिया G के अंदर से, उसको तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करवाया और वो क्या हो रहा है, कम्यूट कर रहा है। इट मीन्स E जो होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, ये सेंटर ऑफ G को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसी तरह जब भी आप किसी भी ग्रुप का सेंटर चेक करने लगेंगे तो कभी भी सेंटर ऑफ ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप का जब सेंटर चेक करेंगे ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी तौर पे सेंटर ऑफ G में बिलोंग करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर सकता है। सो E बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G। ये किसको बिलोंग कर जाएगा, सेंटर ऑफ G में, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, करेगा। X से क्या मुराद है, यहाँ पर इसके बाकी एलिमेंट आएंगे, यानी पहले E आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर AB आएगा। इस तरह जो भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको ये क्या करवा देगा, कम्यूट करवा देगा। सो सेंटर ऑफ G इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट। ये सेट क्या होगा, कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। अगर किसी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ऐसा हो रहा है कि वो कम्यूट नहीं कर रहा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो उस ग्रुप में लाजमी होगा ना, वो लाजमी तौर पे कम्यूट करेगा। तो इट मीन्स सेंटर ऑफ G के अंदर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी पड़ा होगा, फिर भी वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मज़ीद समझ आ जाएगा। एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, फाइंड द सेंटर ऑफ V4 which is equal to E A B A B। ये हमने एक सेट ले लिया, इसे चेक करना है क्या ये सेंटर, इसका कौन कौन सा एलिमेंट सेंटर बन रहा है, कौन कौन सा एलिमेंट सेंटर नहीं बन रहा है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं
कि ए स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी क्या होगा कि जब ए स्क्वेयर आ जाए और बी स्क्वेयर आ जाए और ए बी स्क्वेयर आ जाए तो वो किसको बिलोंग करेगा, आइडेंटिटी को बिलोंग करेगा। इसका भी एक अलग से प्रूफ है इन चीज़ों का, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जस्ट चेक करते हैं क्या ये सेंटर को कौन कौन से एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं। पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट ई बिलोंग्स टू V4। V4 से मैंने क्या किया है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट उठा लिया, इसको तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करके देखें क्या कम्यूट हो रहा है। तो पहले मैं कर रहा हूँ आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ही। अब पहले ये आइडेंटिटी लिखा है, अब ये दूसरे नंबर पे लिखें, ये पहले नंबर पे। आंसर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वही आएगा। इट मीन्स कि आइडेंटिटी एलिमेंट खुद के साथ तो कम्यूट करेगा ही। अब ए के साथ चेक करें, ई डॉट ए या ए डॉट ई। और आइडेंटिटी एलिमेंट को जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे जी, बी के साथ कम्यूट करके देखें, ई को बी के साथ कम्यूट करके देखते हैं, या बी को ए के साथ ई के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा। अब ई को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ई डॉट ए बी या ए बी डॉट ई, आंसर क्या आएगा, ए बी ही आएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल ना होते या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी ना होल्ड करती, एलिमेंट किसी एक के साथ कम्यूट ना करता, किसी एक के साथ भी कम्यूट चाहे ना करता, तो वो सेंटर को बिलोंग कभी भी नहीं करता। ठीक है, इसलिए अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो था वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ V4, यानी V4 के सेंटर को ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब हम किसी और एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, ए के लिए चेक करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू V4। ए ले लिया एलिमेंट V4 के अंदर से, इसे चेक करें, तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करवाएं। पहले आइडेंटिटी के साथ करवाएं, ए डॉट आइडेंटिटी या आइडेंटिटी डॉट ए, क्या ये इक्वल हैं, दोनों का आंसर ए ही आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ए को ए के साथ कम्यूट करवाएं, ए डॉट ए करें, या ये वाला ए पहले लिखें, ये वाला बाद में लिखें, आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, अब ए को बी के साथ कम्यूट करवाएं, ए डॉट बी या बी डॉट ए, आंसर इसका ए बी ही आएगा। क्यों ए बी आएगा, क्योंकि जो हमने ग्रुप लिया है ये अबिलियन ग्रुप है, मीन्स इस पर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ए डॉट बी भी ए बी होगा, बी डॉट ए भी ए बी होगा, या यहाँ पे ए बी लिखेंगे या आप यहाँ पे बी ए लिखेंगे, क्योंकि इस पर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब ए को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ए डॉट ए बी या ए बी डॉट ए, ये किसके इक्वल आएगा, ये बी के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। और जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्रुप है, इस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ जब इस पर अप्लाई करवाएंगे तो ए के साथ आ जाएगा, जब तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर आइडेंटिटी के लिए क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। इट मीन्स इन पर भी कम्यूट कर रहा है, ए जो है ए बी के लिए भी क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। अब चार ही एलिमेंट्स है, तो चारों के साथ हमने कम्यूट करवा के देख लिया है, तो इट मीन्स ये कम्यूट कर रहा है। तो क्या हुआ जी कि ये जो ए है ये भी सेंटर को बिलोंग करेगा, सेंटर ऑफ V4। ओके, अब हम क्या करते हैं, थर्ड एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, बी के लिए, क्या बी जो है सेंटर को बिलोंग करता है या नहीं। लेट बी बिलोंग्स टू V4। अब V4 के अंदर से हमने बी ले लिया, बी को पहले ई के साथ कम्यूट करवाएं, जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर बी आएगा, या ई को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तब भी आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा, उसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स आइडेंटिटी के साथ ये कम्यूट कर रहा है, ए के साथ करवाएं, ए डॉट बी करें तब भी ए बी आंसर आएगा, बी डॉट ए करें तब भी ए बी आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये इस पर ये अबिलियन ग्रुप है और अबिलियन ग्रुप पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी को कम्यूट करवाते हैं बी के साथ, यानी बी डॉट बी, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी,
या ऐसा करें, ये वाला बी पहले लिखें और ये वाला बी बाद में लिखें, तब भी बी स्क्वायर ये होगा, तब भी आंसर में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगी। उसके बाद क्या करें, ए बी के साथ कम्यूट करवाएं, बी डॉट ए बी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होके। तो बी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और पीछे क्या रह जाएगा, अकेला ए रह जाएगा। या ऐसे लिख लें, ऐसे ए बी पहले रखें और बी बाद में रखें, तब भी ये बी स्क्वायर हो जाएगा, अकेला ए रह जाएगा। और बी स्क्वायर क्योंकि किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इट मीन्स जो बी एलिमेंट है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो बी है ये भी इसके सेंटर को बिलोंग कर जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब लास्ट एलिमेंट बच गया है ए बी। चेक करें क्या ये कम्यूट कर रहा है बाकी के तमाम एलिमेंट्स के साथ या नहीं। लेट ए बी बिलोंग्स टू V4। पहले आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करवाएं। आइडेंटिटी के साथ कैसे होगा, ए बी डॉट ई। ए बी को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए बी ही आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी हम पहले रखें उसको ए बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तब भी आंसर ए बी ही आएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स ये एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, ए बी डॉट ई या ई डॉट ए बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इनका सेम आंसर आ रहा है। उसके बाद क्या करें, ए बी को ए के साथ कम्यूट करवा के देखें, यानी ए बी डॉट ए किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। क्यों, क्योंकि जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, और पीछे अकेला क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। इसी तरह से ए डॉट ए बी भी करेंगे तो ये ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, पीछे कितना बच जाएगा, बी बच जाएगा। इट मीन्स ये दोनों बी के इक्वल हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस पर कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब ए बी को चेक करें जी, आइडेंटिटी के साथ कर लिया, ए के साथ कर लिया, बी के साथ चेक करें, ए बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, पीछे क्या रह जाएगा, ए, दैट इज इक्वल टू ए बी बी डॉट ए बी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो पीछे क्या रह जाएगा, ए अकेला रह जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखना है, इन चीज़ों का प्रूव है, प्रॉपरली प्रूव है कि ए बी डॉट ए बी के इक्वल क्यों है, ए डॉट ए बी के इक्वल क्यों है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से V4 आपस में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी कैसे आता है, और ए बी डॉट ए बी कैसे आता है, या ए डॉट ए बी बी कैसे आता है। अब ए बी को कम्यूट करवा के देखें ए बी के साथ ही, ए बी डॉट ए बी ये हमें क्या देगा, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ए बी डॉट ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। अब ये वाला ए बी पहले रखें और ये वाला ए बी बाद में रखें, तब भी हमारे पास क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि ए बी जो एलिमेंट है V4 के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो ए बी है ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, सेंटर को बिलोंग कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ V4। ओके, अब सेंटर ऑफ V4 में कितने एलिमेंट्स आ गए हैं इसके सेंटर के अंदर। पहला एलिमेंट था जी आइडेंटिटी, दूसरा एलिमेंट था ए, तीसरा एलिमेंट था बी, चौथा एलिमेंट था ए बी। अगर गौर किया जाए तो क्या ये वही सेट नहीं बन रहा जो V4 हमने लिया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लें जो कि अबिलियन ग्रुप हो, उसका जब हम सेंटर चेक करेंगे तो तमाम के तमाम उसके एलिमेंट सेंटर में आ जाएंगे। यानी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर हम कोई ग्रुप ले रहे हैं और वो ऐसा ग्रुप है कि वो अबिलियन ग्रुप है, अगर वो अबिलियन ग्रुप होगा तो वो सेंटर के अंदर उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी कि Z ऑफ V4 है वो किसके इक्वल आ गया है, V4 के इक्वल ही आ गया हमारे पास। ठीक है, यही चीज़ हमने इसको प्रूव करनी थी। अगर आपको हमारे किसी टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और उनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिंक को आगे शेयर करें। खुदा हाफिज़।